हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं चुनाव से संबंधित प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछता है और हम लोग कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आइए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ये लिखा हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त करके 650 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त करके 650 मतों से हार जाता है। यानी चुनाव में हार और जीत का फैसला सिर्फ दो ही व्यक्ति में होता है। यानी तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी दो उम्मीदवार हम लोग बना देंगे। यानी कॉन्सेप्ट हम बताए थे पिछले क्लास में, उसी पर आधारित प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे। यानी अब देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 45% प्राप्त किया, एक वो 45% मत प्राप्त करेगा यानी वोट, तो दूसरा का कितना परसेंट करेगा यानी 55%, तभी तो मिल करके होगा 100%। तो हाँ, अब देखिए ये जो है, ये दोनों में साफ पता चल रहा है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है और कौन सा उम्मीदवार हार रहा है। यानी ऐसे भी देखिए 45% प्राप्त किया, इसका मतलब ये उम्मीदवार जो है वो हारेगा। और ये देखिए ये 55% मत प्राप्त किया, इसका मतलब ये इससे ज्यादा मत प्राप्त किया है यानी जीतेगा। लेकिन ये देखिए तो ये 45% और ये 55%, यानी 5% से ये हार रहा है एक उम्मीदवार, और एक उम्मीदवार 5% से जीतेगा। तो आइए यहाँ बात करते हैं। यहाँ जो है 5% से वह हार रहा है, यानी हार गया जिसको कहते हैं। यहाँ 5% से हार रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 650 मतों से हार गया। तो क्या 5% बराबर 5% बराबर लिख सकते हैं 650। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी कुल मतों की संख्या यानी कुछ भी नहीं है तो निकाल दीजिए 100% बराबर। तो आइए कैसे गुना हो रहा है, तो 13 से गुना हो रहा है, और 13 × 5 = 65 पर 1 0, तो इसमें भी हम लोग 13 से गुना करेंगे और 1 0 बैठा देंगे, यानी 13 पर 0 और 00, यानी 130 से गुना हो रहा है। तो 130 और 100 से इसमें गुना करेंगे तो 00, यानी 13,000। टोटल कुल कितने, कुल मतों की संख्या कितना, तो 13,000। यानी फर्स्ट क्वेश्चन यानी शुरुआती में देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार 55% मत
प्राप्त करके 600 मतों से जीत जाता है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति 10% मत प्राप्त करता है तो कुल मतों की संख्या कितनी है। आइए अब कहता है कि यानी इस तीन उम्मीदवार वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके 600 मतों से जीत जाता है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति 10% मत प्राप्त करता है तो कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी इसमें 3 उम्मीदवार की बात कर रहा है। चलिए बात करते हैं। यानी ये उम्मीदवार फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड उम्मीदवार है। यानी 3 उम्मीदवार, इनमें से कहता है कि ये 55% मत प्राप्त किया, 55% मत प्राप्त करके वह जीत रहा है। यानी इसमें ये प्रत्याशी जो है 55% प्राप्त करेगा और जीत जाएगा। लेकिन तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति ने 10% मत प्राप्त किया। कई परसेंट? तो 10%। यदि एगो के मिला 55% और तीसरा को मिला 10%, तो क्या दूसरे को कितना मिलेगा? तो 35%। तभी तो देखिए, तो 55 और 35, 60 और 30, 90 और 10, यानी 100% हो गया। अब इसमें देखिएगा 3 प्रत्याशी तो हैं, यानी उम्मीदवार यदि चुनाव होता है तो यानी उम्मीदवार या प्रत्याशी यानी 2 या 3 या 4 कुछ भी, यानी कितनों भी खड़ा रहते हैं। यानी चलिए देखिए, यानी इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार? 5 खड़ा है। लेकिन हार और जीत का फैसला सिर्फ 2 ही उम्मीदवार से होगा। यानी और सब अलग अलग, कोई वोट लाते हैं 60, कोई में 100 लाया, कोई 200 लाया, कोई 300 लाया और कोई 400 लाया। लेकिन देखिए, तो हार और जीत का फैसला यानी जो 2 को ऊपर है उसी में होगा, और बाकी का कोई वैल्यू नहीं। तो इसमें भी 3 उम्मीदवार दे दिया, लेकिन हार और जीत का निर्णय किस में करेंगे? सिर्फ यही 2 व्यक्ति में। यानी ये देखिए, ये 55% और ये 35%। इससे ये जो है, इससे कितना परसेंट से जीत रहा है? तो ये 20% से जीत रहा है। तो देखिए यहाँ 20% और क्वेश्चन में 600 मतों से जीत रहा है, तो 20% बराबर लिख सकते हैं 600। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या 100% बराबर। अब आइए देखिए, गुना करने का तरीका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यानी प्रतिशत में। यानी इधर देखिए, इधर गुना हो रहा है कैसे? 20 से। 20 पचे 100, तो क्या इसको भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 6 पचे 3, यानी कुल मतों की संख्या कितना? 3000। यानी ये रहा 3 उम्मीदवार वाले क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आइए क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में 3 की बात करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके 540 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके 540 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब बता चुके हैं कि रद्द कर दिया गया, यानी वोट पड़ा, लेकिन अब देखिए तो वोट पड़ा होगा, यानी कुल कितना % पड़ा होगा, तो 100% पड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखिए, यानी जैसे कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे। 100% पड़ा होगा। चलिए, इनमें से कहता है कि 10% जो है अवैध घोषित कर दिया गया। यह अवैध का मतलब इनवैलिड। तो क्या 90% मेरा वैलिड वोट पड़ा? वैलिड वोट यानी 90% जिसको हम लोग वैध मत कर सकते हैं वैध मत। और इस 90% में कहता है कि एगो के मिला 60%। यदि एगो के मिलेगा 60% तो दूसरा को मिलेगा कितना? 40%। किसमें? यानी 90 में। यानी 90% में से 60% मिला, यानी इसको निकालेंगे 90 का 60%, यानी कितना? यानी 54%। और 90 का 40% निकालेंगे, 9 चौको 36, यानी 36%। अब देखिए तो 54% और 36% यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 90% मेरा आ जाएगा। अब कहता है कि ये 54% लाया और ये 36%, तो ऐसे भी जीत रहा है, ये जीतेगा। लेकिन कितना % से? तो क्या 18% से ये जीतेगा? तो हाँ, बिल्कुल जीतेगा। तो क्या यहाँ 18% और क्वेश्चन में दिया है 540 मतों से जीत रहा है, क्या 18% बराबर 540 कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, यानी 18% बराबर 540। तो निकाल दीजिए कुल मतों की संख्या। कुल तो यही है 100%, तो निकालिए 100% बराबर, यानी 18 दिया 54, यानी 30 से गुना। तो 100 में 30 से गुना करेंगे तो ये भी 3000। यानी कुल मतों की संख्या, कुल कितने वोट पड़ा? तो 3000। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
एक चुनाव में, आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त करके 800 मतों से हार जाता है तो कुल मतों की संख्या क्या है, जबकि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कहता है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त करके 800 मतों से हार जाता है तो कुल मतों की संख्या क्या है, जबकि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कुल वोट पड़ा होगा, कितना वोट पड़ा होगा, तो आइए 100%। इनमें से सबसे पहले इनवैलिड अवैध घोषित हो गया, पड़ा जरूर, वोट पड़ा लेकिन उसको काउंट नहीं हुआ। तो हम लोग पहले ही 20% अवैध घोषित हो गया, इसको पहले ही लिख दीजिए कि 20% इनवैलिड क्यों निकाल रहे हैं पहले, क्योंकि हार और जीत का फैसला बताए हैं कि वैध यानी वैलिड वोट पर होता है। यानी तो अब 20% अवैध हो गया यानी इनवैलिड, तो क्या 80% हो जाएगा वैलिड, तो हाँ हो जाएगा। यानी इसी को बोलते हैं वैध मत। यानी 100 का 80% यानी वैध मत हो गया और 100 का 20% इनवैलिड अवैध। अब इसमें कहता है कि एक प्रत्याशी को 45% वोट मिला है, एगो के मिला 45%, तो दूसरा को मिलेगा कितना 55%, दूसरा को मिलेगा 55%। आइए तब निकालते हैं 80 का 45, 80 का 45/100, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 9 बार में, यानी 9 चौको 36, इसको मिल गया 36 यानी 36%। अब 80 का 55% निकालेंगे तो निकालिए 80 गुने 55/100, यानी 11×4 = 44। अब दोनों को ऐड करते हैं। क्या ये दोनों को ऐड करने के बाद यदि 80 आता है तो समझिए बांटा हुआ सही है। अब देखिए दोनों को ऐड किए तो 36 और 44 को ऐड करेंगे तो 80% आ जाएगा। अब देखिए ये वो लाया 36% और ये वो लाया 44%। कहता है कि 45% यानी ये कम लाया, इसका मतलब है कि ये हार रहा है। और कहता है कि यहाँ देखिए यानी ये वो जीतेगा तो वो हारेगा, जितना परसेंट में, यहाँ देखिए 36 है 44 है, यानी कितना परसेंट कम लाया, 8% यहाँ कम लाया। इसका मतलब 8% से ये हार गया। 8 36 4 40, हाँ 8% कम लाया। अब यानी देखिए यहाँ 8% कम, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखिए 800 मतों से हार गया, तो क्या 8% बराबर हम लिख सकते हैं 800 कुल मतों की संख्या यानी 100 से गुना हो रहा है, तो कुल मतों की संख्या यानी 100% बराबर
यानी 1000 यानी 10,000। कुल वोट कितना पड़ा? 10,000। कितना बच्चा जो है वो 80% बराबर निकाल देते हैं और 20% को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि इनवैलिड वोट हो गया यानी अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन हम लोग उस वोट को दिए थे तभी तो अवैध हो गया, इसलिए हम लोग कुल मतों की संख्या कहेगा तो हम लोग 100% यानी 100% बराबर निकालेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे और हाई लेवल की क्वेश्चन में। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद अब बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और कोई भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।